तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जीवन है और जीवन में कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम चीज़ों को कई बार समझ नहीं पाते हैं और गलती नहीं चाहते हुए नहीं करना चाहते हैं हम, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक हो जाती है ना। तो कई बार ऐसे लोगों के जीवन में मतलब लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पे वो अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं और बाद में फिर उनको पछताना पड़ता है कहीं ना कहीं। उनको लगता है कि यार ये इंसान ख़राब है, जबकि आप देखो गलतियाँ हमसे भी हुई है, सबसे होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले तो आप ठंडे दिमाग से काम लें। पहले ये देखें कि वास्तव में इसने जानबूझ के गलती की है या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझ नहीं पाया सामने वाला इंसान और इससे गलती हो गई। तो ऐसे केस में आपको एज ए पार्टनर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आप साथ नहीं दोगे तो इसके अलावा इस दुनिया का कौन इंसान साथ देगा। मेरे पास बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जैसे किसी से गलती हो जाती है तो उसको अंदर ही अंदर बाद में पछतावा होता है बहुत, वो रोता भी है अकेले में कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कैसे कर दिया। वो खुद नहीं समझ पाता है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। तो ऐसे केस में अगर ऐसी स्थिति है कि सामने वाला उस चीज़ को फील कर रहा है, गिल्ट कर रहा है, आपसे अगर माफ़ी मांग रहा है ना, उस चीज़ के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ये चीज़ कभी नहीं होगी, और उसके बाद भी अगर आप बात नहीं मान रहे हो और कैसे भी करके उसको परेशान कर रहे हो, बार बार उसके सामने वो चीज़ ला रहे हो, बार बार तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, ये वो अगर रोज़ दिन पे दिन वो बढ़ता जा रहा है तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। और उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको पछतावा होगा कहीं ना कहीं, है ना। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में फिर वक्त तो लगता है। तो ऐसे केस में पहले आप ठंडे दिमाग से काम लें और चीज़ों को समझें, और सबसे पहले ये समझें कि ये जो इंसान है जिससे गलती हुई है ये मेरा है, और पहले तो मुझे इसका साथ देना है, मुझे आराम से चीज़ें समझनी है। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गलती इंसान से होती है। और एक और बात, जो हमारे भगवान हैं, ईश्वर जो हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आज अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, मान लो एक एग्जांपल कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं भगवान से क्या एक्सपेक्ट करूँगा। क्या ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मुझे बार बार परेशान करें कि तूने ये गलती करी तो क्यों करी, चल बता, करी तो क्यों करी, चल बता। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि यार मेरे भगवान मुझे इस गलती के लिए ज़रूर माफ़ करेंगे। तो वैसे ही जिस व्यक्ति से गलती हुई है, जो आपका पार्टनर है, वो केवल आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, आप उसके लिए भगवान होते हैं ऐसे केस में। चाहे आपका पार्टनर, जैसे वो वाइफ हो आपकी या वो हस्बैंड है ना, अगर उनसे गलती हो गई है तो कहीं ना कहीं वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आप भगवान से करते हैं वैसे आपसे करते हैं कि आप एक बार जो है उस गलती के लिए उन्हें माफ़ करेंगे। लेकिन जब आप अगर माफ़ नहीं कर पाते तो फिर वो दुनिया में किसी व्यक्ति के पास कहाँ जाएगा। और ऐसे केस में एक ही चीज़ होगी कि वो उस व्यक्ति को आपसे दूर होना पड़ेगा, और आपको ही एक दिन पछताना पड़ेगा कि यार ये मुझे नहीं करना था। क्योंकि बाद में जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि ये खराब है, मुझे कोई और दूसरा अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो देखो सब वही इंसान है, और ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति से गलती हुई, इससे हुई, और दूसरा जो मेरे जीवन में आएगा उससे नहीं होगी। हो सकता है कि वो 10 गलतियां करके आपके जीवन में आ रहा हो। क्योंकि जो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो इंसान आपके जीवन में आया है, जो आपके पति है या पत्नी है, जो भी है, वो आपका प्रारब्ध है। सबसे पहली चीज़ तो ये, वो आपके ही नसीब से मिला है, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो। कई लोग इस चक्कर में रहते हैं कि यार ये खराब है, एक काम करता हूँ मैं किसी और दूसरे से कांटेक्ट करता हूँ। वो खराब अगर है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्म की वजह से वो हमें सुख या दुख मिलता है। तो जब तक इंसान को ये समझ नहीं आता कि यार ये मेरा है ना, तब तक वो उसकी और गलतियां निकालेगा, उसको रोज परेशान करेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी की छोटी गलती हो जाती है ना, तो उसके ऊपर रोज ताने पड़ते हैं उसको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। और उसके मुंह से जानबूझ के निकलवाया जाता है कुछ गलत, और फिर उसके बाद में उसको दूर किया जाता है ना। ऐसा भी होता है, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। और मैंने ऐसा नहीं है, कई सारे लोगों के रिश्तों को बचाया है, उनको समझा के कि देखो समझो, कल को अब तुम्हारे ऊपर आएगा, मान लो तुमसे कोई गलती हुई, तो क्या तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सामने वाला मुझे माफ़ करे, है ना। तो कई ऐसे रिश्ते भी हैं जिनको मैंने मतलब मैंने तो क्या बचाया, मैं तो क्या बचाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे निमित्त बनाया कि उन लोगों की मुझसे कहीं ना कहीं बात हुई, और मैंने उन्हें समझाया मेरे तरीके से, और उनको बात समझ में आ गई कि ठीक है सर। अभी थोड़े समय पहले एक ऐसा केस आया था जिसमें जैसे पार्टनर से कुछ ना कुछ गलती हो गई और उसने जो है माफ़ी मांगी, है ना। अब सामने वाले ने उसी समय मेरे पास बोले सर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, अब क्या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसी एक ही राय दी, मैंने कहा देखो वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है ना। मैंने कहा कि क्या वो उस गलती को नहीं मान रहा है, बोले सर वो गलती को मानना तो क्या वो मान भी रहा है, दिन रात रोता है ना।
और बस यही एक ही चीज़ उसके दिमाग में कि मेरे से ये क्यों हुआ। तो ऐसे केस में मुझे भी अंदर कहीं ना कहीं लगता है, मैंने कहा ऐसे केस में तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा अगर तुम सपोर्ट नहीं भी करोगे और तुम उसको अगर और परेशान करोगे तो उसके पास एक ही रास्ता होगा दूर जाने का, लेकिन उसके बाद आखिरी में तकलीफ तो तुम्हें ही आएगी, है ना। आती है, दोनों को आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक चीज़ को समझें कि जब भी अगर मान लीजिए कि कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है कि सामने वाले से गलती हो गई, तो मुझे लगता है कि आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट करता है। एक मौका ज़रूर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हम भी चाहते हैं ऊपर वाले से। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर देखो कहीं ऐसा चल रहा हो और कोई रिश्ता बचे तो इससे बड़ी बात कोई कुछ नहीं होगी, है ना। तो ऐसा कुछ आपको लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, कि क्या, क्योंकि ऐसे होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग, ये तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मुझसे बात कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो किसी को बात बता तक नहीं पाते हैं, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको हेल्प हो जाएगी, है ना। तो इसलिए देखो, इंसान है, गलतियाँ होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि इसको मैं भगा दूंगा तो मुझे कहीं और से कोई अच्छा मिल जाएगा। इंसान सब वही है और सबके अंदर वही भावनाएं हैं, सेम चीज़ें हैं, है ना। गलती कोई भी कर सकता है, अच्छे से अच्छा ज्ञानी पुरुष, है ना, अच्छे से अच्छा जो बहुत कुछ जानकारी रखता है, कहीं ना कहीं इंसान की भावना ऐसी होती है कि वो भी गलती कर बैठता है। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ठीक है, उसको एक मौका देना, उसको माफ़ करना। और एक और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो उसको वापस से उस चीज़ का ताना नहीं मारना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे आपके ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा उसका, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे माफ़ करें। और इवन दूसरा अगर कोई ताना मारे बाहर का व्यक्ति, तो उसे भी बोलना चाहिए कि भैया मेरा आदमी है ना, मेरा इंसान है, ये मेरा है, आपको हक नहीं है इसको कुछ कहने का, अगर कुछ होगा तो मैं कहूँगा। घर की बात बाहर तक कभी नहीं जानी चाहिए। और कई लोग तो ऐसी गलतियां करते हैं कि सामने वाले से अगर कोई गलती हुई तो उसको पूरे देश में फैला देते हैं, बोले देखो इसने है, और उनको ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने बड़ा काम नहीं किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि बाहर वाले तो आपके केवल मज़े लेंगे। हाँ, उनको ऐसा थोड़ी कि आपने बता दिया तो आपको बढ़िया कहेंगे, वाह यार, वो फिर कहीं जाएंगे, देखो ये ऐसी स्थिति है, अरे कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, और दो की चार लगा के बोलेंगे। इसलिए हमेशा रिश्तों को बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। कभी भी ऐसी कोई बात हो तो बाहर तक नहीं जानी चाहिए, आप अंदर दोनों अपने तरीके से सुलझा लो और कोशिश करो माफ़ करने की, क्योंकि इंसान है, गलतियां होती है, कल को आपसे भी होगी, तो सामने वाले व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे माफ़ कर दे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम तो मुझे रोज़ ताने मार, या हम भगवान से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, है।